उत्तर के पहाड़ी इलाकों में आज कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। यहाँ के कुछ इलाकों में गरज के साथ ओले पड़ने के भी आसार। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। कल उत्तराखंड में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। झारखंड के अधिकतर इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। अगले कुछ दिनों तक देश के बाकी हिस्सों में पारा रहेगा स्थिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी संभव है। इन इलाकों में आज कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी आज हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। आज हिमाचल में तो 2 दिन उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले पड़ने की उम्मीद। कल उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। पंजाब और उत्तरी हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। झारखंड के अधिकतर इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इस समय बरसात की उम्मीद नहीं है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश के लिहाज से फिलहाल मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश नहीं होगी। 2 दिन कोंकण और गोवा में भी धूप खिली रहेगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि केरल समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तटीय और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई। असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ और मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह तो झारखंड और ओडिशा में कई जगह इसी तरह का पारा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। और देश में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा न्यूनतम तापमान। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगह तो गुजरात में कहीं-कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह तो तेलंगाना के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारे में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। विदर्भ के भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें धनिया की बुवाई। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त कई फसलों की निराई का समय है तो कुछ फसलों की बुआई का भी समय है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मटर और बीन के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मटर और बीन में निराई कर सकते हैं। मटर और बीन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। सरसों के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा आलू के खेत में जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान मक्के की बुआई करते रहें। यहाँ बागों में खरपतवार निकाल लें। वही लोबिया की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस समय लोबिया में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में लोबिया में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। असम में धान की रोपाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ सरसों की कटाई कर लें। किसान मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। यही भिंडी और तुरई की बुआई कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं खीरे और लौकी की बुआई करें। इसी तरह कद्दू की बुआई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें।
तो अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जानी और साथ ही आपने ये भी जाना कि वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश और असम के किसानों को क्या कुछ कृषि कार्य अपने खेतों में करने हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं धनिया की बुवाई के बारे में, जिसे पत्ती और मसाला दोनों के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। धनिया प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है और ये समय धनिया की बुवाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं धनिया की बुवाई, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो अभी आपने धनिया की बुवाई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। राजस्थान में सरसों की कटाई करें किसान। काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। लौकी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। राजस्थान में प्याज के खेत में बुवाई करें। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें। राजस्थान में गन्ने की बुवाई कर लें। राजस्थान में जौ के खेत में सिंचाई करें। यहाँ के किसान करेले और कद्दू की बुवाई कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती है। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर। तेरी जान पहचान में कोई लड़की है?
दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। गुजरात में गन्ने की रोपाई कर ले किसान। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गुजरात में भिंडी के खेत में सिंचाई करें। गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। गुजरात में गोभी के खेत में नमी बनाए रखें। टमाटर के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। गुजरात में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। आलू के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। उड़द और मूंग की बुवाई करते रहें। गुजरात में धान के खेत में निराई करें। अब आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी संभव है। इन इलाकों में आज कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी आज हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। आज हिमाचल में तो 2 दिन उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले पड़ने की उम्मीद। कल उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। पंजाब और उत्तरी हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। झारखंड के अधिकतर इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। और अब एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।